बनी बनी के चेहरे पे लाखों निसार हुआ करते हैं। अरे बनी बिगड़ जाती है, दुश्मन हजार हुआ करते हैं। बन जाते हैं गैर अपने जब धन पास होता है, और बिगड़ जाता है रिश्ता गरीबी में जो खास होता है। श्री दामा बैठा बैठा रो रहा है, सोच रहा है कि कन्हैया मुझे ढूंढने आएगा और अब तो मेरा श्याम लौट आया है, अब तो मुझे भरपेट भोजन मिलेगा। जब काफी समय हो गया तो श्री दामा सोचने लगा, लगता है अब तो कन्हैया बड़ा आदमी बन गया है और अब उसे मेरी याद नहीं आएगी, लाओ मुझे ही चलना चाहिए। श्री दामा पास में पहुंचा और जैसे ही देखा है रथ पर कन्हैया नहीं है, रथ पर तो कोई और है। एकदम से पछाड़ खा के श्री दामा जमीन पर गिर पड़ा, कहने लगा, वारे श्याम, अरे मैंने तेरे प्रति क्या सोच लिया, मेरी इतनी छोटी सोच, ये तो कोई और है। मेरे माधव मुझे माफ कर देना, मुझे जो नहीं सोचना चाहिए था मैं वो सोच बैठा तेरे प्रति। अगर तू होता तो मुझे जरूर पूछता, जरूर ढूंढता। उद्धव से गोपियों ने, ग्वालाओं ने कहा, तुम कौन हो, कहां से आए हो? उद्धव कहने लगे, ये पाती कन्हैया ने भेजी है तुम्हारे लिए, ये पाती लो। पाती को लेकर के गोपियां कहने लगी, उद्धव इस पाती से क्या होगा, हमारे माधव को नहीं लेकर के आए तुम, हमारा जीवन जीवन नहीं है, हमें कन्हैया की बहुत याद सताती है। इधर गोपियों के पास रह रहे हैं उद्धव जी, बातचीत चल रही है, प्रमाण ये मिलता है। गोपियों ने एक बात कही है, जो मैं ऐसो प्रीति करें दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती, सो प्रीति न करियो कोई। अगर हम ऐसा जानते कि प्रेम करने से इतना बड़ा दुख होता है तो हम दिल कन्हैया से ना लगाते। तब तक राधा आगे बढ़ी, राधा बोली, उद्धव मनन भय 10-20, हे उद्धव, उद्धव मनन भय 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग को अब राधे ईस, इंद्री शिथिल भई के सब बिना, और ज्यों दे ही बिन शीस। मनन भय 10-20, हे उद्धव, जैसे देह के बिना शीश होता है वैसे ही हमारी वो दशा बन गई है। उद्धव सुधव है सुनी गोपिन के बोल, ज्ञान बजाए दई डुगडुगी, सोई प्रेम बजायो ढोल। आज भैया गोपियों से मिलने के बाद उद्धव की जो आंखों पर ज्ञान की पट्टी चढ़ी थी वो तो उतर गई, और आज उद्धव भी वृंदावन के लोगों के साथ प्रेम में सन गए। उद्धव कहने लगे, गोपियां हो, अरे
बाबा कन्हैया के घर तक तो पहुंचाए दे, मैं बाबा नंद मैया यशोदा से मिलवा दे। उद्धव से कहा जाओ, चले जाओ। शाम में जो वो महल दिखाई दे रहे हैं वही बाबा नंद और मैया यशोदा मिलेंगे। भैया जैसे ही उद्धव बाबा नंद के दरवाजे पर पहुंचे, कुंडी को खटखटाया, अंदर से बाबा नंद ने कुंडी को खोला है। बाबा नंद कहने लगे आइए, स्वागत है आपका, अंदर बुलाया है, आसन पर बिठाया है। बाबा नंद कहने लगे कहो कहां से आए हो, किससे मिलना है? उद्धव कहने लगे मैं मथुरा से आया हूँ, कन्हैया ने मुझे संदेशा भेजा है और मुझे बाबा नंद मैया यशोदा से मिलना है। बाबा नंद कहाँ मिलेंगे? बाबा नंद की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। कन्हैया का नाम सुनते ही बाबा नंद रो गए। उद्धव से बोले उद्धव मैं ही बाबा नंद हूं। आज उद्धव सोच रहे हैं कन्हैया तो ये कहता था कि मेरे बाबा नंद बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, सर पे पगड़ी होगी, काली दाढ़ी होगी, उनका चेहरा चंद्रमा की तरह चमकता है, मगर ये तो कोई बुजुर्ग है। उद्धव कहने लगे तुम कन्हैया के बाबा नंद नहीं हो। बाबा नंद कहने लगे नहीं मैं ही हूं, मैं ही बाबा हूं। कन्हैया तो आपकी बड़ी तारीफ करता था। बाबा नंद बोले हैं उद्धव आप ये कैसी बातें कर रहे हो? जिसका बेटा